Hello, my dear students. This is Tour Academy. I am Jasmeet Tour from Tour Academy. I hope you are all well and must have seen my previous videos also. Today I am going to start a new chapter. That is the second chapter of chemistry, class 10th. This is acid, bases and salts. So before starting the actual chapter, I will give you an idea about acid, bases and salts कि जितने भी chemical compounds हैं दे कैन बी क्लासिफाइड इंटू मेनली थ्री कैटेगरीज। उनमें से कुछ एसिड्स हैं, कुछ बेसेस हैं या तो कुछ सॉल्ट्स हैं, राइट। जितने भी कंपाउंड्स हम केमिस्ट्री में या अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, ईदर दे आर एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स, राइट। तो ये तीन कैटेगरीज हैं हमारे कंपाउंड्स की। वो दूसरी बात है कि एसिड्स फर्दर कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट टाइप के एसिड्स होते हैं। वो दूसरी बात है कि किसी भी टाइप के, फिर बेसेस भी कई टाइप के होते हैं, सॉल्ट्स भी कई टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली वी कैन क्लासिफाई ऑल द कंपाउंड्स इनटू थ्री कैटेगरीज, दैट इज एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो अब हाउ टू आइडेंटिफाई दीज एसिड्स, बेसेस, अब इनको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव सम स्पेशल सब्सटेंसेस, उनको कहते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर इज अ डाई, वो एक डाई है विच गिव्स डिफरेंट कलर्स इन एसिड्स एंड बेसेस। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो डिफरेंट कलर्स देते हैं एसिड्स या बेसेस में, दे आर नोन एज इंडिकेटर्स। तो अब इंडिकेटर्स का ये मैं आपको आज टॉपिक बता रही हूँ, और कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं और वो हाउ डू दे बिहेव व्हेन दे आर एडेड टू एन एसिड और बेसेस या सॉल्ट में जब डालते हैं तो उनका क्या होता है, किस कलर के वो चेंज होते हैं, कौन सा कलर चेंज होता है। सो ऑल दिस थिंग्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो, राइट। तो बेसिकली इंडिकेटर्स वो है, आज जो मैं आपको बता रही हूँ, नेचुरल इंडिकेटर्स, वी हैव सिंथेटिक इंडिकेटर्स, दीज आर आर्टिफिशियली मेड केमिस्ट्री लैब में, केमिकल्स में, एंड वी हैव ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो आज तो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इनके एग्जांपल्स लेके एंड हाउ डू दे वर्क टू आइडेंटिफाई एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, उसको मैं एक्सप्लेन करके इस वीडियो में आपको बताऊँगी, राइट। लेकिन इसके अलावा वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड दैट इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर। उसमें वी विल एक्सप्लेन अबाउट द पीएच स्केल, और वो आपको मैं इसमें थोड़ा पहले आपको आगे हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लें ये चैप्टर एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स। तो इन द एंड ऑफ द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यूनिवर्सल, अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, राइट। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में भी यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको काफ़ी बाद में जाके एक्सप्लेन किया है, जब पूरा एसिड्स एंड बेसिस करा दिया आपको, उसके बाद दे हैव गिवन अबाउट समथिंग अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इन विच वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट पीएच स्केल। तो वो मेरा एक अलग वीडियो होगा, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको क्या बता रही हूँ, सिर्फ व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स, उनके टाइप्स कौन कौन से हैं, एग्जांपल्स, यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चलता है कि नेचुरल इंडिकेटर्स दे अकर इन नेचर, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स आर नोन एज नेचुरल इंडिकेटर्स। उसमें मेरे पास तीन हैं, लिटमस, टर्मरिक एंड रेड कैबेज। ये आपके बुक्स में भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो व्हाट आर लिटमस? लिटमस इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट, प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज वाई इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। सो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट नोन एज लाइचन। लाइचन नाम का एक प्लांट है, तो उसमें से हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसका न्यूट्रल कलर पर्पल होता है, और ये हम इसको दो तरह से बनाते हैं, एक तो ब्लू लिटमस एंड एक रेड लिटमस। सो वी हैव ब्लू लिटमस पेपर के फॉर्म में भी मिलते हैं, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस पेपर, एंड वी कैन हैव ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस सॉल्यूशंस आल्सो। सो आपकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप जो भी उसमें चूज़ कर सकते हैं। आपकी केमिस्ट्री लैब में दोनों ही मिलते हैं, लिटमस पेपर भी मिलते हैं, लिटमस सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। तो अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एसिड एंड बेसिस को? तो उसका है कि अगर आप ब्लू लिटमस किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे, इट विल टर्न रेड। ब्लू लिटमस विल टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन फॉर्म में हमने लेना है, ड्राई फॉर्म में हमने नहीं लेना है। उसका आगे इसी चैप्टर में रीज़न भी मैं आप क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगी कि ड्राई फॉर्म में आपका लिटमस पेपर भी नहीं होना चाहिए और आपका एसिड भी सॉल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। जब तक वाटर प्रेजेंट नहीं होगा ये टेस्ट नहीं आएगा। सो उसका रीज़न मैं आपको बाद में इसी चैप्टर में आगे चल के क्वेश्चन NCERT का उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताऊँगी कि अगर आप ब्लू लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन आप एसिडिक सॉल्यूशन में अगर डालोगे देन इट विल टर्न रेड। नंबर 2, रेड litmus. Red litmus paper या red litmus solution, if you put few drops of red litmus in basic solution, basic solution को alkali भी कहते हैं, alkaline solution. Basic solution, whenever some of the bases they dissolve in water to form basic solution and those basic solutions are known as alkalis. तो अगर किसी alkali में या basic solution में if you put few drops of red litmus then it will turn blue. ब्लू लिटमस एसिड में रेड हो जाएगा और रेड लिटमस बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू हो जाएगा। सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। दूसरा है आपका टर्मरिक, हल्दी जिसको आप बोलते हो। घर में आपके हर एक के घर में हल्दी मिलेगी क्योंकि हमारे इंडियन फूड में हल्दी का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो टर्मरिक जो है दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर। कैसे कि आपने देखा होगा अक्सर अपने एवरीडे लाइफ में जब आपके दाल सब्जी आप खाते हो जिसमें टर्मरिक होता है, हल्दी होती है, वो थोड़ा सा अगर गिर जाता है आपके कपड़ों पे और उसको अगर आप जब धोने लगते हो डिटर्जेंट से या साबुन से इट विल टर्न रेड। इसका मतलब है कि जो टर्मरिक है इट मेक्स द बेसिक सॉल्यूशन रेडिश ब्राउन, क्योंकि जो सोप एंड डिटर्जेंट है इट इज़ मेड अप ऑफ बेस। पानी के अंदर वो बेसिक सॉल्यूशन बनाता है आपका सोप या डिटर्जेंट, तो उस सोप या डिटर्जेंट के बेसिक सॉल्यूशन को टर्मरिक क्या करता है, रेड कर देता है। दिस इज़ द टेस्ट। और एसिड में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसलिए बेसिक सॉल्यूशन के टेस्ट के लिए टर्मरिक कई बार यूज़ होती है। और अगर आप ज़्यादा उसको रिंसिंग करोगे पानी में, अगर कपड़े को ज़्यादा धोओगे तो वो बेसिक सॉल्यूशन सोप या डिटर्जेंट का रिमूव हो जाएगा एंड अगेन द टर्मरिक विल टर्न येलो। सो इन दिस वे टर्मरिक समटाइम्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज नेचुरल इंडिकेटर। नंबर 3 है रेड कैबेज। रेड कैबेज एक वेजिटेबल है जो कि कभी कभी हमारे इंडिया में भी रेड कैबेज आजकल मिलने लगी है। उसका जूस है, एक्सट्रैक्शन है उसका, जो रेड कलर का होता है। ऑफ कोर्स रेड कैबेज है तो रेड कलर का ही होगा। तो अगर उसको एसिड में डालोगे इट विल रिमेन रेड, नो चेंज इन इट। अगर उस एक्सट्रैक्ट को जो आपका रेड कैबेज से आपने निकाला है अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन में अगर आप फ्यू ड्रॉप्स डालोगे देन इट विल टर्न ग्रीन। सो ये मैंने यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज। तो इस तरह से और भी बहुत से हमारे फ्लावर्स हैं जैसे हाइड्रीजिनिया है और क्रिजेंथेमम है, जो कलर पेटल्स होते हैं उसमें से जो कलर एक्सट्रैक्ट करके भी वी कैन यूज़ देम एज इंडिकेटर्स और आइडेंटिफाइंग एसिड बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। पिटूनिया हो गया, हाइड्रोजीनिया हो गया। सो कलर्ड पेटल्स में से कलर्ड एक्सट्रैक्ट निकाल के वी कैन यूज़ देम एज इंडिकेटर्स। सो वो नेचुरल इंडिकेटर है। नंबर 2 वी हैव सिंथेटिक इंडिकेटर। हमारे लैब में जो हम यूज़ करते हैं दे आर केमिकली मेड। केमिस्ट्री के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं उनको मिला करके वी मेक सिंथेटिक इंडिकेटर्स। We have methyl orange and we have phenolphthalein. Very commonly used synthetic या artificially made indicators हैं ये। methyl orange है, एक है phenolphthalein। आपकी हर केमिस्ट्री लैब में ये आपको मिल जाएंगे। So methyl orange, how does it identify acidic and basic solution? कि अगर एसिड में अगर आप मिथाइल ऑरेंज itself it has orange color, जैसा इसके नाम से ही पता लगता है मिथाइल ऑरेंज। तो अगर आप एसिड के अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो इट विल टर्न रेड इन कलर, रेड कलर का वो होगा। और अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन में किसी एल्कली के अंदर मिथाइल ऑरेंज का फ्यू ड्रॉप्स
या मिथाइल ऑरेंज डालोगे देन इट विल टर्न येलो। तो यहाँ पे मैंने आपको लिखा है, आप लर्न करोगे इसको कि मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड इन एसिड, मिथाइल ऑरेंज टर्न्स येलो इन बेसिक सॉल्यूशन। सॉल्ट में इसका कोई असर नहीं होता बिकॉज सॉल्ट्स neither they are acidic nor they are basic, so they don't have any change in color in salts. दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर दैट इज फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन न्यूट्रल कलर का होता है, पानी जैसा बिल्कुल वाटर की तरह का होता है, पाउडर फॉर्म में भी मिलता है। इट इज़ फाउंड इन इट्स लिक्विड फॉर्म ऑल्सो, बिल्कुल पानी की तरह होता है, कलरलेस। लेकिन अगर इसको जैसे ये सिर्फ बेस का आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए दिस फिनोफ्थलीन इज यूज। तो फिनोफ्थलीन का अगर 1-2 ड्रॉप भी इफ़ यू पुट इन अ बेसिक सॉल्यूशन, किसी भी एल्कली में 1 ड्रॉप भी अगर आप उसके अंदर ऐड करोगे एकदम से पूरा सॉल्यूशन पिंक हो जाएगा। सो फिनोफ्थलीन गिव्स dark pink color in basic solution or in alkalis. So these are the 2 synthetic indicators जो आपके बुक में NCERT में बताए हुए हैं। इसके अलावा we have some olfactory indicators also. Olfactory indicators का मतलब कि वो स्मेल से उनको हम वो अपनी स्मेल से हम उनकी यूज़ करके वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। फॉर एग्जांपल अनियन एंड वनीला, ये 2 आपकी बुक्स में बताए हुए हैं। अनियन की एक पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, वनीला एसेंस की एक बड़ी स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, प्लेजेंट स्मेल होती है इसकी। वनीला एसेंस हम केक्स पेस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। तो अनियन की भी एक पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। तो उसके लिए है कि अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन में अनियन को डाला जाए देयर इज नो लॉस ऑफ स्मेल, उसकी स्मेल लूज नहीं करता वो, राइट। लेकिन अगर उसको किसी बेसिक सॉल्यूशन में लाइक बेकिंग सोडा है या सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है वो, अगर उसके सॉल्यूशन में इफ यू पुट अनियन देन अनियन विल लूज इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इन बेसिक सॉल्यूशन। तो अनियन की स्मेल एसिडिक सॉल्यूशन में इट रिमेन्स इंटैक्ट, कोई उसमें चेंज नहीं आता, इट रिमेन्स एज सच। बट इफ अनियन इज मिक्सड विद बेसिक सॉल्यूशन जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम ले सकते हैं, उसमें अगर आप अनियन डालेंगे देन इट विल लूज इट्स स्मेल। इसी तरह से वनीला, वनीला की भी बहुत ही प्लेजेंट स्मेल होती है जो कि हम फूड में यूज़ करते हैं इसको। तो वनीला एसेंस को अगर हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में अगर डालोगे इट विल नॉट लूज इट्स स्मेल, वो अपनी स्मेल को लूज नहीं करेगा। बट इफ़ यू पुट वनीला एसेंस in a basic solution then it will lose its pleasant smell, उसकी pleasant smell ख़त्म हो जाएगी। स्मेल वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं ऑल्फैक्ट्री, जो नोज़ हमारा है ये ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन है क्योंकि इससे हमें स्मेल का पता चलता है। सो दिस इज अनियन एंड वनीला, दे आर 2 ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं 3 टाइप के इंडिकेटर्स, natural indicators, synthetic indicator and olfactory indicators, right? So I hope आपको समझ में आ गया होगा। If you have any question you can ask in my comment section. So this is all about today. All the best. Keep watching my video and subscribe. Thank you so much.